Good morning, students. How are you? Hope you are staying safe at your home. So let's again start with the second phase of online classes. And in this second phase, we will discuss about the another topic of chapter 9, problem of excess and deficient demand. And in this lecture, in this video session, we will discuss about the topic measures to correct excess and deficient demand. So before going to this chapter, I will tell you one thing, that what is excess and deficient demand. Excess demand is when aggregate demand is more than aggregate supply. Excess demand क्या होती है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या होती है? ज्यादा होती है। और वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है। तो लोगों की परचेसिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है, तो दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट इज what is deficient demand when aggregate demand is less than aggregate supply. Aggregate demand is less than aggregate supply, यानी कि जो डिमांड है वो सप्लाई से कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो इतनी ज्यादा नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ एक्सेस डिमांड, और इसको हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। तो क्या हमने प्रीवियस चैप्टर में करा था कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। लॉर्ड कीन्स का कहना है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब होएगी? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज equilibrium situation. What we call it as? We call it as equilibrium situation. तो अब हमें इन्हीं दोनों सिचुएशंस को क्या करना है? करेक्ट करना है। एग्रीगेट डिमांड जो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है उसको हमने कम करके किसके इक्वल करना है? एग्रीगेट सप्लाई के। और जो एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई के, उसको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के हमने क्या करना है? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर करना है। तो दिस इज व्हाट द टॉपिक इज ऑल अबाउट, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो बेसिकली देयर आर टू मेजर्स, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? दो टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, कि इन पॉलिसीज के थ्रू हम कैसे जो इक्विलिब्रियम है वो अप्रोच कर सकते हैं। तो पहले है फिस्कल पॉलिसी। पहले फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल क्या होता है? फिस्कल इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल इज द टर्म विच इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये वो पॉलिसी होती है जिससे गवर्नमेंट क्या करती है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के थ्रू अपनी क्या करती है? एग्रीगेट डिमांड है और जो एग्रीगेट सप्लाई है उसको करेक्ट करती है। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट या फिर बोरोइंग्स, और बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। So let's start with the first point, government expenditure. Government expenditure is the expenditure which is incurred by the government on various developmental and non-developmental activities. तो government expenditure क्या है? Government expenditure कुछ expenditure है जो government करती है। किसके ऊपर करती है? डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के ऊपर। तो अब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब क्या है? एक्सेस डिमांड है, व्हेन aggregate demand is
मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है फिर, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट लोअर्स इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है तो इकोनॉमी में क्या है, जो इनकम लेवल है तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। जब लोगों का इनकम लेवल कम होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है। लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है तो क्या है, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है। सेकेंड वन, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इसका मतलब क्या है कि लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा नहीं है। लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा नहीं है तो क्या है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोगों का जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज होएगा, जिससे क्या है, डिमांड इंक्रीज होएगी। और जो डिमांड इंक्रीज होके एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, जो एक्सेस डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है, ये प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग वी कैन से दैट एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी और ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, ताकि जो हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है वो क्या है, बनी रहे। सेकेंड कंपोनेंट इज टैक्स। टैक्स क्या है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड टू द गवर्नमेंट बाय हाउस होल्ड सेक्टर एज वेल एज प्रोड्यूसर सेक्टर। तो टैक्स क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है जो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट को पे करता है। तो हाउ विद द हेल्प ऑफ टैक्स वी कैन से गवर्नमेंट कैन रिड्यूस और करेक्ट द एक्सेस और अ डेफिशिएंट डिमांड। तो टैक्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने बताया था कि फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के बारे में तो हमने बात कर ली, अब टैक्स है इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो वो कहते हैं कि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, एक्सेस डिमांड है, इसका मतलब क्या है कि लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, लोगों के पास पैसा बहुत है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है। जब गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज कर देगी तो जो पैसा जनरल पब्लिक के पास पड़ा है वो सारा का सारा पैसा क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा टैक्स के फॉर्म में, तो क्या होएगा, टैक्स के फॉर्म में चला जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड विल लोअर्स। तो लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा तो क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इक्विलिब्रियम सिचुएशन अचीव हो जाएगी। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। क्यों सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को कम कर देगी। जब टैक्स रेट को कम कर देगी, जनरल पब्लिक पहले से क्या करेगी, कम टैक्स पे करेगी। जब पहले से वो कम टैक्स पे करेगी तो क्या होएगा, लोगों के पास पैसा रहेगा और वही पैसे से क्या करेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे और जो डेफिशिएंट डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। So this is the second element. Third element is public debt and borrowing. Public debt और public borrowing का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमने क्या करना है, पब्लिक से बोरो करना है। ठीक है, अब पब्लिक से पैसा कैसे बोरो करेंगे, तो उनको हम एक तरह का लालच देंगे, उनको इन्वेस्टमेंट प्लान समझाएंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज बेचेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटीज बेच करके जनरल पब्लिक से पैसा बोरो करेगी।
तो ड्यूरिंग द एक्सेस डिमांड जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, यानी कि एक्सेस डिमांड है, तो व्हाट विल हैपन, क्या होएगा, गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक। गवर्नमेंट क्या करेगी, जनरल पब्लिक से बोरोइंग इंक्रीज कर देगी। जब जनरल पब्लिक से बोरोइंग इंक्रीज कर लेगी तो जनता से क्या है, पैसा ले लेगी वो। जब जनता से पैसा ले लेगी तो जो लोगों की परचेजिंग पावर है, जनरल पब्लिक है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट वन कम्स ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड। लोगों के पास तो पहला ही पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है इसीलिए तो वो डिमांड नहीं कर रहे। तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, इसका मतलब लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जनरल पब्लिक से पैसा बोरो नहीं करेगी, द पब्लिक बोरोइंग्स विल डिक्रीज। जब पब्लिक बोरोइंग्स डिक्रीज हो जाएंगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के पास रहेगा। जब ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के पास रहेगा तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे और वो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होके एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है गवर्नमेंट के पास, वो सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करेगी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से पैसा जो बोरो करती है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पैसा आरबीआई से बोरो करना होता है तो उसमें वो क्या करना होता है, इकोनॉमी में ही क्या करना है, लगाना है। जब पैसा इकोनॉमी में जाएगा तो लोगों की तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट विल रिड्यूस द बोरोइंग। व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंट डिमांड, जब डिमांड कम है इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा कम है, मंदी चल रही है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट विल व्हाट विल डू, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द बोरोइंग्स फ्रॉम द आरबीआई। गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो करना शुरू कर देगी और वही पैसा क्या करेगी, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी, जिससे इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ fiscal policy with the help of which we can correct the problem of excess demand and deficient demand. So in the another session we will discuss about the monetary measures. So if you have any query regarding the fiscal instruments of excess and deficient demand, we will continue it with the tomorrow's Zoom session. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कल जूम सेशन में इसके रिलेटेड क्या है हमसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।